अच्छा जी, आज की वीडियो में जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स का। कहते हैं टू सेट्स हैं ए एंड बी आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। यानी अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है तो हम लोग इसको आसानी से कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए या आसान अल्फाज में दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, यानी उसमें मौजूद और उसमें मौजूद, अगर दोनों में कोई एक एलिमेंट भी मौजूद है तो उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा, वही जो एलिमेंट मौजूद है वो आएगा। इसमें ज़रूरी क्या है कि दोनों के अंदर कोई एलिमेंट भी कॉमन ना आया हुआ हो, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स कहलाएंगे। और इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, अगेन अब हमारे पास वो कहते हैं एक कॉइन टॉस किया गया, इसकी स्पेस हमने बतानी है। अब जाहिर है कॉइन टॉस होगा तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ उसकी स्पेस एस से मेंशन की जाएंगी। ये याद रखने वाली चीज़ है कि किसी भी चीज़ की जो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उसकी स्पेस कहलाती है। अच्छा, इवेंट्स, वो कहता है इवेंट्स क्या होंगे? इसके सबसेट्स जो होंगे वो इवेंट्स कहलाएंगे। यानी स्पेस के अंदर से अगर कोई उसके सबसेट्स बनाए जाएं वो इवेंट्स कहलाते हैं। अब ये दो एलिमेंट हैं, 2⁻², कितने आ जाएंगे? 4। तो इसका मतलब है इसके 4 सबसेट्स बन सकते हैं या 4 इवेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो एम्प्टी होता है, एक वो सेट अपना होता है, और एक इसका पहला एलिमेंट और एक इसका दूसरा एलिमेंट, यानी 4 हमारे पास इसकी आउटकम्स हो सकती हैं। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम P से शो करें तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हम Q से शो करेंगे। यानी दो हमारे पास हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी P है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी Q है। याद रखना है दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं 1 है। प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ याद रखने वाली है, तमाम जितने उसकी स्पेसिस आती हैं उन सब को ऐड करने से टोटल वैल्यू 1 आनी ज़रूरी है। यानी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपके आंसर में 1 से ज़्यादा आंसर आया है तो इसका मतलब है आपका आंसर रॉन्ग है, उसको चेक करें उसमें क्या इशू है। एक और वो कहता है जी, नाउ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉस ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स, 3 दफ़ा जो है ना सिक्का उछाला गया है, कॉइन फेंका गया। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? पहली दफ़ा में भी हेड आया हो, दूसरी दफ़ा भी हेड आया हो, तीसरी दफ़ा भी हेड आया हो। अच्छा, पहली दफ़ा हेड आया हो, दूसरी दफ़ा हेड आया हो, तीसरी दफ़ा टेल आया हो। पहली दफ़ा हेड है, दूसरी दफ़ा टेल है, तीसरी दफ़ा हेड है। सिमिलरली हमारे पास आउटकम्स दिए हुए हैं। कितने आउटकम्स आ गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे हमें पता लगा? 3 दफ़ा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 2⁻³ = 8, 8 आउटकम्स आ सकते हैं। अब कहता है हम एज्यूम करते हैं तमाम एलिमेंट्स, यानी जो हमारे आउटकम्स आए हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी फेयर कॉइन टॉस हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट, यानी तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। इसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 हेड और टेल की 1, यानी एक दफ़ा अक्कर हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल। याद रखना है जिस इवेंट को निकालना है जितनी दफ़ा अक्कर हो रहा हो, एक जितनी दफ़ा अक्कर हो रहा हो वो हमारे पास बट्टे से ऊपर आता है या न्यूमिनेटर में आता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे या बट्टे के नीचे आएंगे। तो इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो तीनों टेल कितनी दफ़ा आए हुए हैं हमने काउंट करना है। एक दफ़ा आए हुए हैं तो बट्टे से ऊपर या न्यूमिनेटर में हम 1 लिख देंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 हैं, तो डिनोमिनेटर में टोटल 8 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका मतलब हो गया तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है। तो इसमें से किसी एक को हम चेक कर लें, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों हेड हम देखते हैं, वो भी वही है, 1/8 है। हेड्स एट द फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी पहली 2 दफ़ा में हेड आया वो, इसमें पहली 2 दफ़ा में हेड है, इसमें पहली 2 दफ़ा में हेड में, इसमें नहीं है, इसमें आगे टेल आ जाता है, फिर इसमें टेल आ जाता है, इसमें अब पहला हेड नहीं है, इसमें पहला हेड नहीं है, इसमें पहले टेल है, फिर पहला टेल है। तो इसका मतलब है अगर हेड्स एट द फर्स्ट 2 टॉसेस हम देखना चाहें तो सिर्फ यही 2 आते हैं, ट्रिपल हेड वाला और HHT वाला। तो वो कहता है कि अगर इनका हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहे हैं?
मैंने कहा था जितनी दफ़ा आए वो बटे से ऊपर आएगा, बटे से ऊपर आ गया, कितनी दफ़ा हैं, 2 दफ़ा आ रहे हैं, और टोटल कितनी है हमारे पास 8 हैं, तो 2/8 2/8 या 1/4 या 1/4 जो है ये इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास एक और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर देखते हैं।